दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो टीचिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है उस पर लगातार आपके बहुत सारे क्वेरी आए हैं। पीछे मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें कि पूरी डिटेल बताई थी। सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही है कि सर आखिर इस फॉर्म को फिलअप कौन कर सकते हैं। आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है हर चीज से लेकर, लेकिन कौन फिलअप कर सकते हैं, क्या सीटेड दिसंबर को मौका मिलेगा और कैसे फिलअप करेंगे, ये जो मेन बार बार क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एग्जाम है ये आपको 2019 में हुआ था, उसके बाद फिर से अभी होगा। तो ये किस किस जोनल के लिए, बेसिकली आरआरबी के कुछ कुछ जोनल के लिए ये निकलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभी देख लीजिए, है ना, जो लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, है ना, और उसके बाद मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, ये सब जोनल है ना, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप किसी न किसी जोनल से अप्लाई करेंगे पहली बात तो, और इसमें आप जो भी जोनल से अभी मैं दिखाऊंगा आपको वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस जोनल से अप्लाई कर रहे हैं। पे स्केल इसका बहुत बढ़िया रहता है, 7 जनवरी से फॉर्म बढ़ाएगा, 6 फरवरी तक फॉर्म बढ़ाएगा। ये अच्छी चीज है। आपको मैं 2019 के नोटिफिकेशन से क्लियरली बता देता हूं, कुछ दिक्कत नहीं है इसके नोटिफिकेशन में, बहुत क्लियर है कि जो प्राइमरी की जो आपको वैकेंसीज निकलेगी उसमें आपका वही है कि आपका 10+2 आपका इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए 50% से, साथ में 2 साल का डीएलएड आपको होना चाहिए, और उसके साथ आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीईटी, तो आपका जो है टीईटी यहां पर पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीटेट, मतलब सेंट्रल के लिए टीईटी मतलब सीटेट, सीटेट आपका पास होना चाहिए। ये यहां पर क्लियरली यहां पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, और सीटेट क्या हुआ, तो सीटेट पेपर 1 हुआ। वहीं पर अगर आप बात करते हैं यहां पर इसके अपर लेवल पर चलते हैं, जो टीजीटी लेवल है ना, टीजीटी लेवल पर अगर लोग बात करते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं, तो यहां पर भी इन्होंने 2 पार्ट लिखा है कि इसमें या तो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं सोशल साइंस से, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा है, या उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड है। ठीक है, तो डीएलएड बीएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो है ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर आपका 50% होना चाहिए, ये आपका टीजीटी का है, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 यहां पर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप पीजीटी लेवल पर जाते हैं तो पीजीटी लेवल पर ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपको यहां पर जो है उसके साथ साथ में बीएड चाहिए, सीटेट की यहां पे आवश्यकता नहीं होती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्मल होता है कि आप जैसे पीजीटी में तो खास दिक्कत नहीं है, लेकिन टीजीटी में जो एग्जैक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका, उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आपको चलना है, जो कि मैथ और साइंस के लिए होता है, लैंग्वेज के लिए तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई। और सीटेट दिसंबर को मौका मिलेगा कि नहीं, देखिए इनका जो फॉर्म फिलअप है ये कब से कब तक है, आप सब लोग जानते हैं कि फॉर्म फिलअप 6 फरवरी तक है, और आप सब लोग जानते हैं कि 6 फरवरी से पहले तो सीटेट दिसंबर का रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आराम से इनको मौका मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे और उसमें अटैच करोगे तो अपना रिजल्ट अप्लाई कर दिया, अटैच कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि उससे पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में है, तो आपका आराम से काम यहां पे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, उसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये डिटेल वाला इस बार का भी आएगा। अब उसमें क्या कैसे मेंशन है, देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इन पारा 15, यानी कि शुरुआती दौर पे जब आपको जो भी जोनल सेलेक्ट करना है उसे देख ले, सेलेक्ट द आरआरबी टू विच यू विश टू अप्लाई, प्लीज बी अवेयर दैट आरआरबी वन सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जिस आरआरबी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए अहमदाबाद में करना चाहते हैं कि सिकंदराबाद में करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए प्राइमरी रजिस्ट्रेशन में ही, और उसके बाद जो है आप आगे के प्रोसेस को करोगे, तो मतलब आप किसी पर्टिकुलर जोनल के लिए अप्लाई करोगे, ये बात आप हमेशा से ध्यान में रखना। ठीक है, और कौन कौन सा जोनल होगा वो आपको मेंशन किया गया, जैसे पिछली बार जो आया था तो कौन कौन सा जोनल था वो यहां पर मेंशन किया हुआ था, देख लीजिए यहां पर, देखिए डिटेल ऑफ आरआरबी पिछली बार का भी यहां पे मेंशन किया हुआ था, उनके वेबसाइट भी यहां पर मेंशन किए हुए थे, तो इस बार का भी आपको मेंशन रहेगा, आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें कि कौन कौन सा जोनल पार्टिसिपेट कर रहा है ना। आपको कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट एंड एनी वन आरआरबी, आप किसी वन आरआरबी में ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हैं as per the eligibility through online application more by the visiting official website of RRB listed in para 20। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जैसे कि यहां पर आप देखिए para 20 में अभी मैं आपको लेकर गया था,
यही है पारा 20, तो जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप किसी एक ही जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जितना हमने आप यहाँ पर जितने भी जोनल वगैरह हैं उनमें से किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, तो ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो पुराना वाला, इस बार का जो है जोनल वहां पर आपको लिखा हुआ है, तो फॉर्म आएगा तो और अच्छे से पता चल जाएगा आपको। बाकी जो पूरा क्लियरिटी है हमने आपको दे दिया। दिसंबर वाले का भी रिजल्ट तो निकल ही जाएगा, तो क्योंकि 15 तारीख तक मोटा मोटी आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेटेस्ट 15 से पहले ही आ जाएगा, 15 जनवरी से पहले, तो आप लोग इसमें फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए। और ये सारी नोटिफिकेशन आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है CDP बाय दीपक सर, इस दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें हमने नोटिफिकेशन वगैरह PDF वगैरह सब डाल दिया, आगे भी डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें जुड़ते रहिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आप बैचेस ले रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, तो एक कोड जनरेट करवा दिया है DH सर नाम से, छोटा सा कोड है, D से दीपक, S से हिमांशु। सो इस कोड को इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।